ओम शांति। आज 17 जून 2023। आज की साकार मुरली से बाबा हमें गुण सिखाते हैं निश्चय का। निश्चय बुद्धि विजयंती। मूल बात बाबा कहते हैं निश्चय की है। निश्चय होना चाहिए परम पिता परमात्मा पर। शिव बाबा जो निराकार है ना, वो इन आँखों से दिखाई नहीं देता, वो विचित्र है, उसका कोई चित्र नहीं है, उसे हम इन स्थूल नेत्रों से देख नहीं सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। तो वो निराकार परमात्मा हमारा पिता है, ये पूरा निश्चय होना ज़रूरी है। वो हमारा टीचर भी है, हमारा गुरु भी है। बाप टीचर और गुरु बनकर वो हम बच्चों को अपना बच्चा बनाता है, शिक्षक बनकर पढ़ाता है और सद्गुरु बनकर हमें शिक्षा देकर संपन्न बनाकर अपने साथ ले जाता है। तो बाप टीचर और सद्गुरु के रूप में वो हम बच्चों का कल्याण करने के लिए आया है। ये पूरा निश्चय होना चाहिए। वो हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं देता, ना हमें वो कोई चीज़ छोड़ने के लिए कहते, और ही हर एक कार्य करते हुए हम बच्चों को बस इतना कहते कि अपने को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को याद करो, हर कर्म में मुझे याद करो, मेरे साथ का अनुभव करो। और परमात्मा के साथ का अनुभव जब हम करते हैं तो हर कार्य भी सहज और आसान हो जाते हैं। तो परमात्मा हमें एक सिंपल सा कार्य दे रहे हैं, कोई डिफ़िकल्ट कार्य नहीं देते हैं। तो उस परमात्मा की याद जो इतना ऊंच है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण शक्तियों का सागर, और वो सतयुगी दुनिया हमारे लिए बनाने आए हैं। तो हमें ऐसे बाबा को तो हर पल याद करना चाहिए, हर घड़ी याद करना चाहिए, उसकी याद भूलनी भी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी याद तुम्हारी होनी चाहिए जिन्न के मिसल। जैसे जिन्न होता है तो जिन्न को कहते काम नहीं दे तो वो हमें ही खा जाता है। ऐसे ही हमारा मन है। अगर मन को भी हम परमात्मा की याद में नहीं लगा के रखेंगे या सकारात्मक दिशा नहीं देंगे तो हमारा मन ही हमें खा जाता है, अर्थात हमें व्यर्थ की गलियों में ले जाता है, नकारात्मक बना देता है, हमारी एनर्जी को वेस्ट कर देता है। पास्ट की बातें, यूजलेस बातों में हमारा मन उलझ जाता है और इसी तरह से हम अपने समय को, शक्ति को नष्ट कर देते हैं। अगर हम अपनी समय, शक्ति, ऊर्जा को नष्ट होने से बचाना चाहते हैं तो हमें ये अभ्यास करना होगा, मन मना भव, अपने मन को परमात्मा की याद में लगाना। जब सर्वशक्तिमान की स्मृति होगी तो उसकी गुण और शक्तियों की भी स्मृति होगी, और उसकी स्मृति के साथ जब हम कर्म करेंगे तो हमारे भी गुण और शक्तियाँ एमर्ज होंगी। और जब उन गुण और शक्तियों के साथ हम कार्य करेंगे तो कोई भी कार्य के अंदर हमें ना असफलता नहीं मिल सकती। हर कार्य हमारा सफल होगा, समय भी सफल होगा और जीवन भी सफल होगा। और ये सब का आधार है निश्चय। निश्चय ही एक धर्म की स्थापना करता है, अर्थात हमारी धारणाओं को मजबूत करता है, और निश्चय से ही एक राज्य की स्थापना होती ना। तो पहले स्व पर राज्य करना, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर जब हम राज्य करते हैं तो एक राज्य स्थापन हो जाता। तो भविष्य में भी एक धर्म एक राज्य स्थापन करने के लिए वर्तमान में हमें अपने ऊपर एक धर्म और एक राज्य को स्थापित करना है। आज के दिवस की यही शुभकामना। ओम शांति।